दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए, आज हम लोग रजिस्टर के बारे में पढ़ रहे थे और रजिस्टर में आज हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्टर बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसके लिए हम 3 रजिस्टर का यूज करेंगे। ये मेरा हो गया एक, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। इसको ऐसे आगे बढ़ा दिए हम, यहाँ से इसको ऐसे और यहाँ से इसको ऐसे, यहाँ से हम इसको ऐसे आगे बढ़ा दिए और यहाँ से इसको ऐसे आगे बढ़ा दिए। और इसका नाम हम लोग दे दिए R1, ये मेरा हो गया R2 और ये मेरा हो गया R3। और यहाँ से एक इमेजिनरी सेल हम बना लिए, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। ये देखिए दोस्तों, और इसका नाम इसमें मान लीजिए V वोल्टेज है। अब यहाँ से करंट हम लोग सबसे पहले देखते हैं, यहाँ से I निकला, यहाँ पे I आया। अब यहाँ से I जो है वो 3 जगह से निकलेगा, ये इधर जाएगा, तो इसको हम लोग नाम दे दिए कि I1 करंट गया। और इसको हम लोग नाम दे दिए कि यहाँ से जो करंट निकला ये I2 निकला, और यहाँ से जो करंट निकला ये I3 निकला। और यहाँ से फिर जाके ये सब जो है वो लास्ट में ये I बन के वापस आ गया। यानी जितना करंट हम लोग वोल्टेज से सोर्स से लेते हैं उतना ही करंट हम लोग सोर्स पे दे देते हैं। अब वोल्टेज के बारे में देखते हैं कि वोल्टेज के साथ क्या होगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है और यहाँ पे मेरा नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है। यानी R1 को जितना वोल्टेज ये है उतना इसको भी मिला, इधर से पॉजिटिव इधर से नेगेटिव। R2 को भी इधर से पॉजिटिव इधर से नेगेटिव। यानी कि वोल्टेज जो है सब में सेम है, मगर करंट जो है वो बट रहा है। तो यानी इसमें हम लोग कह सकते हैं कि करंट जो है वो I वो जो है करंट इज डिवाइडेड, मतलब करंट जो है वो बट रहा है, डिवाइडेड। ये हम लोग यहाँ से समझ में आया कि करंट इज डिवाइडेड। अब वोल्टेज के बारे में क्या है, वोल्टेज इज सेम। ये 2 चीज़ पता चला। सीरीज में क्या होता था कि सीरीज में करंट सेम रहता था, वोल्टेज डिवाइड होता था, मगर यहाँ पे मेरा जो है वो करंट डिवाइडेड हो रहा है और वोल्टेज जो है वो सेम रह रहा है। और अब क्या करता है, यही तीनों रजिस्टर्स के बराबर हम लोग एक इसी का एक इक्विवेलेंट यानी बराबर एक सर्किट बनाते हैं। ये 3 रजिस्टेंस जितना होगा उसी मान का, और इसके लिए हम लोग एक रजिस्टर यूज करेंगे ये तीनों के मान का, और इस पर भी हम लोग एक बैटरी लगा दिए। ये देखिए दोस्तों, और आर इसका नाम हम लोग क्या दे दिए कि आर इक्विवेलेंट। किसका, तो ये तीनों के बराबर ये एक आर इक्विवेलेंट मेरा निकला। अब यहाँ से अगर हम लोग फॉर्मूला निकालें तो यहाँ से मेरा फॉर्मूला क्या निकलेगा, यहाँ से मेरा यहाँ पे ये इसका V है और यहाँ से ये I निकला। तो यहाँ से जो मेरा I का फॉर्मूला निकलेगा वो क्या निकलेगा, I इक्वल टू V बाय R, और R क्या है, R इक्विवेलेंट। यहाँ से मेरा ये फॉर्मूला निकला। अब इसके लिए हम लोग एक इक्वेशन लिख सकते हैं। कौन सा इक्वेशन लिख सकते हैं कि I जो है वो I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीनों मिलाकर ही I होगा। तो हम लोग यहाँ से एक इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ से ये इक्वेशन बनेगा इससे, क्योंकि I जो है वो डिवाइडेड हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि I1 I2 और I3 ये तीनों मिल के टोटल I होगा। तो अब यहाँ पे इसको देखिए, इसके लिए फॉर्मूला वोल्टेज तो सब में सेम है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं I1 इक्वल टू V बाई R1। इसको हम लोग कह सकते हैं कि I1 इक्वल टू V बाई R1, यहाँ से निकलेगा फॉर्मूला। इसके लिए कह सकते हैं कि I2 इक्वल टू V बाय R2 और I3 इक्वल टू V बाय R3, यहाँ से ये कह सकते हैं। यहाँ से ये फार्मूला निकला। अब हम लोग यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे जो मेरा I है, इस I की जगह हम लोग लिख सकते हैं V बाय RE, यानी यहाँ से इस I की जगह हम लोग लिख सकते हैं V बाय RE, और इस I1 की जगह लिख सकते हैं V इक्वल टू R1। इस I2 बराबर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं V बाय R2, और इस I3 को इस I3 की जगह हम लोग लिख सकते हैं कि I3 इक्वल टू V बाय R3, V बाय R3। अब यहाँ से देखिए V कॉमन है, सब में निकल जाएगा, यानी V मर जाएगा, यानी इसको कह सकते हैं
कि आर इक्विवेलेंट इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये जो फॉर्मूला था ये सबको पता ही था, बस कहाँ से आया मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है। तो पैरेलल में दो चीज़ें याद रखनी है कि भी वोल्टेज जो है वो तीनों रजिस्टर के लिए सेम होता है और करंट जो है वो अलग अलग हो सकता है, करंट जो है वो बढ़ता है। तो ये है पैरेलल और का कनेक्शन। आई होप आपको इसका समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।